नमस्कार। हमारे इस खास कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गौरव श्रीवास्तव। पिछले महीने प्रधानमंत्री मोदी ने विकसित भारत संकल्प यात्रा की शुरुआत की थी। इस यात्रा का मकसद है केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ विकास के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक पहुंचाना। विकसित भारत संकल्प यात्रा देश के कोने कोने में लगातार जारी है। इसमें बड़ी तादाद में आमजन और लाभार्थी हिस्सा ले रहे हैं और साथ ही वो संकल्प भी ले रहे हैं विकसित भारत बनाने का। और आइए शुरुआत करते हैं और विकसित भारत संकल्प यात्रा में उत्तर भारत की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ से जनपद मेरठ, बस्ती, चंदौली, महोबा और बाराबंकी के लाभार्थियों के साथ वर्चुअल माध्यम से संवाद किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा का उद्देश्य हर व्यक्ति के जीवन में खुशहाली लाना है। इसके माध्यम से योजनाओं का प्रचार प्रसार भी किया जा रहा है और पात्र व्यक्तियों का योजनाओं में रजिस्ट्रेशन भी कराया जा रहा है। इस समय प्रदेश में 642 मोदी गारंटी वैन संचालित है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बस्ती सदर ब्लॉक की महसो ग्राम सभा की लाभार्थी माया देवी से संवाद कर जाना कि उन्हें किन किन योजनाओं का लाभ मिला है। माया देवी ने मुख्यमंत्री को बताया कि वे महिला स्वयं सहायता समूह की सदस्य हैं तथा समूह सखी का कार्य कर रही हैं। इससे उनकी अच्छी आमदनी होती है। योजनाएं यही थी कि हमें शौचालय मिला था, आवास मिला था, समूह सखी के पद पे काम कर रही हूँ, बिजली भी हमारे है, शौचालय है, आयुष्मान कार्ड है और राशन कार्ड है। हमारे ससुर जी किसान निधि वो पा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि सभी लाभार्थी जिनको योजनाओं का लाभ मिला है वह अपने आसपास के अन्य पात्र व्यक्तियों को इसकी जानकारी दें, योजनाओं का लाभ दिलाएं। इसके लिए मोदी गारंटी वैन प्रदेश के सभी ग्राम पंचायतों में पहुंच रही है। पिछले 9.5 वर्ष के अंदर आपने देखा होगा आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश ने प्रत्येक क्षेत्र में प्रगति की है। वैश्विक मंच पर भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है। देश के अंदर अत्याधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर हम सबके सामने आया है। योजनाओं का लाभ बिना भेदभाव के हर गरीब को उपलब्ध करवाने का कार्य किया है। प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने सभी का स्वागत करते हुए विकसित भारत संकल्प यात्रा की प्रगति के बारे में जानकारी दी। वहीं जिलाधिकारी ने लोगों को विकसित भारत बनाने का संकल्प दिलाया। सरकार की तरफ से जो जितने विभिन्न समाज कल्याण या समाज के हित में जो चल रहा है और महिला कल्याण एवं महिला लाभार्थियों के हित में जो भी योजनाएं संचालित है, सारी योजनाओं में बहुत सारे लाभार्थियों की पंजीकरण यदि अगर रह गया है, वो सारे लाभार्थियों को माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से, सरकार की तरफ से और सभी महानुभावों की तरफ से विशेष अनुरोध ये है कि ये सारी सरकार लाभान्वित योजना जो भी है उसमें अपना पंजीकरण बढ़ा दें और तत्क्रम में जितना जो पारिवारिक लाभ हो सके उसका फायदा उठाएं। बुंदेलखंड के जनपद हमीरपुर के नगरपालिका क्षेत्र के अंतर्गत मुख्यालय के कल्प वृक्ष परिसर और चौरा देवी परिसर में विकसित भारत संकल्प यात्रा के कार्यक्रम आयोजित किए गए। यात्रा में लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। संकल्प यात्रा में राज्यसभा सांसद बाबूराम निषाद ने देश के प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा किए गए संकल्प और मोदी की गारंटी के बारे में विस्तार से जानकारी दी। मोदी जी की जो विकास की गारंटी की गाड़ी है, मोदी जी की जो विकास की गारंटी की गाड़ी है, वो निश्चित रूप से वो जब गाड़ी पहुंचती है तो एक बड़ा सा उत्साह पैदा होता है। जनता देखने के लिए उमड़ती है, आती है। हमारे जनप्रतिनिधि भी जाते हैं, हमारे सभी अधिकारी भी रहते हैं और जो और समस्याएं होती हैं उनके मौके पर निस्तारण किया जाता है। कार्यक्रम में विभिन्न योजना के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र भी प्रदान किए गए। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के वर्चुअल संबोधन को लोगों ने सुना। लाभार्थियों ने मेरी कहानी मेरी जुबानी के अंतर्गत अपने जीवन में आए बदलाव के बारे में बताया। कॉलोनी भी हमको मिल गई है और गैस भी मिल गई है। समय से हमारे बच्चे स्कूल जाते हैं। पहले लकड़ी बीनने जाते थे तो चूल्हा फूंकते थे, अब तो समय से खाना बन जाता है और आदमी को ड्यूटी जाना होता है वो भी निकल जाते हैं। बच्चे भी समय से स्कूल जाते हैं। मोदी ने दिया है, मोदी जी को धन्यवाद करते हैं।
विकसित भारत संकल्प यात्रा महोबा के कबरई विकास खंड के पसवारा गांव पहुंची, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आवास योजना की लाभार्थी श्याम सखी से बात की। प्रधानमंत्री आवास भी मिला था सर। पहले कच्चे मकानों में रहते थे, खपरेलों में बारिश होती थी सर, तो पानी टपकता रहता था, इसलिए हम छत के नीचे रहते हैं सर। सब लोग अच्छे से रहते हैं सर। गैस कनेक्शन भी मिला था सर, शौचालय भी मिला था सर। पहले बाहर जाते थे और यहीं घर पे शौचालय में जाते हैं सर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा का उद्देश्य आमजन के जीवन में खुशहाली लाना है। इस अवसर पर केंद्र व प्रदेश सरकार की विभिन्न योजनाओं के पात्र लाभार्थियों को सांसद ने प्रमाण पत्र वितरित किए। इसके साथ ही सभी ने पंच प्रण की शपथ ली। अब सरकार सीधे लाभार्थी से बात कर रही है, जिससे ग्रामीण बहुत खुश हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टीटी न्यूज़। और वहीं उत्तर प्रदेश में विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान जहां बड़ी संख्या में लोग हिस्सा ले रहे हैं, वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लाभार्थियों से संवाद कर रहे हैं। मेरठ के प्रगतिशील किसान अभिषेक नेहरा ने संवाद के दौरान सीएम को बताया कि किसानों का समूह बनाकर पराली प्रबंधन, हार्वेस्टिंग और जुताई पर कार्य कर रहे हैं। सरकारी योजनाओं की वजह से अभिषेक के जीवन में बड़ा परिवर्तन आया है। मेरठ की ग्राम पंचायत कायस गावड़ी विकास खंड में विकसित भारत संकल्प यात्रा का भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में कृषि विभाग, स्वास्थ्य विभाग, कल्याण विभाग, श्रम विभाग, ग्राम विकास विभाग ने अपने अपने स्टॉल लगाकर आम जन को केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं की जानकारी दी। विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों ने प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना, दिव्यांग पेंशन योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लाभार्थियों को लाभान्वित किया। 2014 में माननीय नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद से गरीबों के कल्याण के लिए, गरीब हैं, किसान हैं, महिलाएं हैं, नौजवान हैं, वंचित वर्ग है, उनके कल्याण के लिए योजनाएं प्रारंभ की गई। अभी भी यदि किसी तक उसका लाभ नहीं पहुंचा है तो उस तक वो लाभ पहुंचे, क्योंकि गरीब के कल्याण से ही वास्तव में विकसित भारत का संकल्प पूरा हो सकता है और 2047 तक हम समर्थ भारत के निर्माण का जो हमारा संकल्प है उसको पूरा कर सकते हैं। जिस उत्साह के साथ आज पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर ये कार्यक्रम चल रहे हैं, आज देश के अंदर एक ही गारंटी प्रचलित है, वो है मोदी जी की गारंटी। और ये गारंटी वाहन जो गांव-गांव, शहर-शहर सभी जगह जा रहा है, लोगों के अंदर इतना उत्साह है, लोग इसका स्वागत कर रहे हैं और लोग ये विश्वास करते हुए कि माननीय मोदी जी ने जो कहा वो किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा जनपद के प्रगतिशील कृषक अभिषेक नेहरा से सीधा संवाद स्थापित किया गया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश ने प्रत्येक क्षेत्र में प्रगति की है। मेरे समूह को एक योजना के तहत 80% का अनुदान मिला था, जिसके अंदर मेरे 15 लाख रुपए का प्रोजेक्ट था, जिसमें से 12 लाख रुपए मुझे योगी जी ने दिए। मात्र 3 लाख रुपए लगाकर मैंने अपने गाँव में जो पराली प्रबंधन और रोजगार बिल्कुल उठाया है। और पहली बार किसी मुख्यमंत्री ने किसी एक सामान्य आदमी से बात करी। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा सीधा हमारे यहाँ पर एक प्रगतिशील किसान श्री अभिषेक नेहरा जी से वार्तालाप की गई और जैसा आप सभी ने सुना कि उनके द्वारा पराली प्रबंधन पर बहुत जोर दिया गया। केंद्र और प्रदेश सरकार की लाभकारी योजना के लाभार्थियों द्वारा मेरी कहानी मेरी जुबानी के माध्यम से अपने अनुभव साझा किए गए। मेरा आयुष्मान कार्ड से मेरा ऑपरेशन हुआ है। मोदी जी के द्वारा मैं बहुत ठीक हूँ, मेरा कोई परेशानी नहीं है। मैंने मोदी जी के आयुष्मान कार्ड से मैंने बहुत अच्छा लाभ मिला है। कार्यक्रम में स्कूली बच्चों ने धरती कहे पुकार पहल के अंतर्गत देशभक्ति के कार्यक्रम प्रस्तुत किए। ब्यूरो रिपोर्ट, टीटी न्यूज़। और हरियाणा में केंद्र और राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने के लिए विकसित भारत संकल्प यात्रा निकाली जा रही है। इस यात्रा का मकसद ये सुनिश्चित करना है कि सभी लक्षित लाभार्थियों तक योजनाओं का लाभ समय पर पहुंचे। देखिए पलवल और कैथल से ये खास रिपोर्ट। विकसित भारत संकल्प यात्रा पलवल विधानसभा क्षेत्र के गांव भूड़ खेड़ली और जवाबाद खेड़ली पहुंची। मोदी जी की गारंटी वाली गाड़ी गांव-गांव जाकर केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाओं के बारे में आम जन को जागरूक कर रही है। लाभार्थियों को मौके पर ही योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है। इस अवसर पर जिला स्वास्थ्य विभाग द्वारा स्वास्थ्य कैंप का आयोजन किया गया। शिविर में 176 लोगों ने जांच करवाई और दवाइयां ली। 19 लोगों के आयुष्मान कार्ड बनाए गए, तो वहीं उज्ज्वला योजना के तहत 4 लाभार्थियों को गैस कनेक्शन, सिलेंडर और चूल्हा दिया गया। मोदी सरकार की जो लोक कल्याणकारी योजनाएं हैं
हरियाणा में मनोहर लाल सरकार की जो लोगों के कल्याण के लिए योजनाएं बनाई, उन योजनाओं की जानकारी हर व्यक्ति तक हो और जो पात्र व्यक्ति हैं योजनाओं के, उनका लाभ उन सब लोगों को मिले, यानी कि मोदी और मनोहर सरकार की योजनाओं का 100% लाभ लोगों तक मिले। विकसित भारत संकल्प यात्रा कैथल जिला के कलायत इलाके के गांवों में पहुंची, जहां महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री कमलेश डांडा का ग्रामीणों ने जोरदार स्वागत किया। यात्रा के तहत गांव में आयोजित जन संवाद कार्यक्रम में ग्रामीणों की समस्याएं सुनी गई और अधिकतर समस्याओं का मौके पर ही निवारण करते हुए अधिकारियों को उचित दिशा निर्देश दिए गए। साथ ही विकसित भारत संकल्प यात्रा के उद्देश्य के बारे में बताया गया। योजना माननीय प्रधानमंत्री जी ने चलाई और फ्री में गैस सिलेंडर, जिसकी आय 1,80,000 से कम परिवार हैं, हमारी माताएं बहनें हैं, उनको देने का काम किया है। लाभार्थियों ने मेरी कहानी मेरी जुबानी पहल के तहत अपने जीवन में आए बदलाव के बारे में बताया। मैंने प्रधानमंत्री के इस कार्ड से अपनी गुड़िया का इलाज करा, जिसमें मैं नहीं खर्च कर सकती थी, लेकिन प्रधानमंत्री की इस योजना से मैं अपनी गुड़िया का अच्छी से इलाज करा सकी, जिसका खर्च मैंने 15,000 आया सर। मोदी जी का धन्यवाद करता हूं, उन्होंने हम किसानों की आय को दुगना, मैं तो कहता चौगुना करने की जो कार्य शुरू कर रखे हैं, उसके लिए मैं मोदी जी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। जी मेरे आयुष्मान का कार्ड बन गया जी, मैंने उसका लाभ लिया जी। मोदी जी बहुत कुछ कर रहे हैं जी गरीबों के लिए, मेरा फ्री में इलाज हो गया जी, कोई पैसा वैसा कोई नहीं लगा जी। जहां जहां मोदी गारंटी वैन पहुंच रही है, वहां हजारों की संख्या में लोग इससे जुड़ रहे हैं। जहां भी वैन जा रही है, वहां कैंप लग रहे हैं। जिन लोगों को योजनाओं का लाभ अभी तक नहीं मिल पाया है, उनका रजिस्ट्रेशन करवाकर योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और विकसित भारत संकल्प के साथ मोदी की गारंटी वाली गाड़ी देश के कोने कोने में पहुंच रही है। इस दौरान यात्रा से जुड़ने वाले प्रतिभागियों की बढ़ती संख्या रिकॉर्ड कायम करती जा रही है। यह आंकड़ा 9 करोड़ के पार हो गया है। ये यात्रा 36 राज्यों, संघ राज्यों के 782 जिलों में पहुंच रही है। इस दौरान 5,787 शहरी क्षेत्रों और 1,58,771 ग्राम पंचायतों तक आईईसी वैन पहुंच रही है। ताजा आंकड़ों के मुताबिक इस समय प्रतिभागियों की संख्या 9 करोड़ से अधिक हो चुकी है। और फिलहाल यहां पर एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो गया है। ब्रेक के बाद बात प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की। दुनिया की बिसात शहमात का खेल, वैश्विक कूटनीति, सियासी तालमेल, उभरती नई विश्व व्यवस्था, पर्यावरण अर्थव्यवस्था, ग्लोबल वार्मिंग ही नहीं ग्लोबल वार्मिंग भी, जंग का जुनून हो या शांति की पहल, सभी वैश्विक हलचल, खबर जो करे खबरदार, देश देशांतर से जिसका सरोकार, बात दुनिया जहान की, खबर दुनिया की। उत्तर से दक्षिण तक, पूर्व से पश्चिम तक, देश हो या दुनिया की, खबर है तो पड़ताल जरूरी है। देखिए हमारे साथ मेरे पीछे भारत की सबसे एजेंडा भारत का है और किस तरह से एक नई शुरुआत इस वक्त लोगों को अगर स्वरोजगार से आपने तो इसमें सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। देश में कुछ सालों पहले तक गांव में केवल चूल्हों पर ही खाना बनता था, जिसकी वजह से महिलाओं की सेहत पर विपरीत असर पड़ता था। इस समस्या से मुक्ति पाने के लिए केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत की है। देश भर में विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान बड़ी संख्या में लाभार्थी महिलाएं इस योजना से अपने जीवन में आए बदलाव के बारे में बता रही हैं। छत्तीसगढ़ के धरसीवा ब्लॉक के डोडे कला गांव की लाभार्थियों से बात की डीडी न्यूज संवाददाता सोमेश पटेल ने। इस वक्त हम मौजूद हैं छत्तीसगढ़ के धरसीवा ब्लॉक में, जहां पर विकसित संकल्प यात्रा का
रथ पहुंचा हुआ है और यहां पर मोदी सरकार की गारंटी के लिए जो केंद्र सरकार की योजना है उन तमाम चीजों की जानकारी यहां पर दे रही है। कुछ लोग हैं यहाँ पर, उनसे बातचीत करने की भी कोशिश करेंगे। उज्ज्वला योजना का किस तरह से लाभ मिल रहा है आप लोगों को? बहुत अच्छा लाभ मिल रहा है। पहले हम लोग चूल्हा में खाना बनाते थे लकड़ी से, बहुत धुआं होता था, आँख में बहुत जलन भी होता था, लेकिन प्रधानमंत्री के योजना से हम लोगों को उज्ज्वला गैस योजना मिला है, जिससे हमारे समय का भी बचत होता है, धुआं भी नहीं होता है और बच्चों को जल्दी तैयार करके स्कूल भी जल्दी समय में भेज पाते हैं। जो आप लोग को पहले दिक्कत होता था वो किस तरह से समाधान हुआ है आप लोगों की दिक्कतों का? वही धुआं से सब बचत हो रहा है, टाइम का भी बचत हो रहा है। मोदी का वादा पूरा हुआ कि नहीं हुआ? हुआ है सर, हुआ है। किस तरह से उज्ज्वला योजना का लाभ मिला है आपको? पहले हम लोग चूल्हा में बनाते थे खाना, अब उज्ज्वला योजना से मिलने से मतलब समय के भी बचत होते और आंखों में जलन नहीं होते और लड़का वाले स्कूल जाए भी जल्दी हो जाते और काम में जाए भी जल्दी हो जाते खाना बना से। आज क्या क्या मिला है आपको उज्ज्वला योजना से? बहुत कुछ लाभ मिला है। मतलब क्या क्या मिला है? बीमारी से भी बचत, जैसे धुआं से, जो टीवी से। चूल्हा सिलेंडर मिला है कि नहीं? हाँ, दोनों मिला है, चूल्हा सिलेंडर दोनों मिला है। अच्छा, तो क्या कहेंगे प्रधानमंत्री जी को आप? थैंक यू, धन्यवाद। पहले क्या क्या दिक्कत होता था आपको? अब्बा चूल्हा में जलावत रहे हैं, तब गैस मिले, तब गैस में जलावत हम जल्दी हो जावा, सोचा है तबे तो दिया है। कौन सोचा है? प्रधानमंत्री सोचा है, धन्यवाद प्रधानमंत्री को। तो ये जो यहाँ पर हितग्राही हैं, इनके चेहरे पर एक खुशी है क्योंकि पिछले कई दिनों से मोदी की गारंटी का रथ यहाँ पर पहुंचा है और तमाम लोगों को उज्ज्वला योजना का लाभ मिला है। सोमेश पटेल, डीडी न्यूज, रायपुर। और वहीं देश भर में चल रही विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थी बड़ी संख्या में सामने आ रहे हैं। इस योजना के जरिए आसानी से एलपीजी सिलेंडर उपलब्ध होने से महिलाओं को काफी राहत मिली है। चूल्हा जलाने के लिए लकड़ी इकट्ठी करने और धुएं में खाना पकाने के झंझट से मुक्ति मिलने से महिलाएं बेहद खुश हैं। 2 जनवरी 2024 तक प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत 10,90,253 कनेक्शन जारी किए गए। वहीं उज्ज्वला 2.0 स्कीम के तहत अब तक 2,03,35,597 लोगों को कनेक्शन दिया गया। विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान 2 जनवरी 2024 तक 10,61,731 लोगों ने आवेदन किया है। महिलाओं द्वारा साझा किए गए अनुभवों से साफ होता है कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना वास्तव में एक गेम चेंजर रही है, जिसने करोड़ों महिलाओं के जीवन स्तर को सुधारा है। तो साफ तौर पर यहां पर हमने एक बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए इस उज्ज्वला योजना को देखा है। ऐसे में इस मामले पर अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी रायपुर से हमारे साथ सोमेश पटेल जुड़ रहे हैं। सोमेश का रुख करते हैं। सोमेश, जैसा कि हम देख रहे हैं आंकड़े लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं और एक कीर्तिमान रचते चले जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि ये जो पहल थी 2016 के बाद से लगातार हम देख रहे हैं कि नए नए कीर्तिमान इसने स्थापित किए हैं। ऐसे में छत्तीसगढ़ की जब हम बात करते हैं, दूर दराज के इलाकों में किस तरह से आईसी वैन वहां तक पहुंच रही है, लोग और लाभार्थियों को इसका लाभ मिलता हुआ नजर आ रहा है, ताजा आंकड़े क्या कहते हैं? ये गौरव, आपको मैं जरूर बताना चाहूंगा, विकसित संकल्प यात्रा की शुरुआत देश के प्रधानमंत्री झारखंड के खूंटी गांव से किए थे 15 नवंबर को, और आज जिस तरह से छत्तीसगढ़ में विकसित संकल्प यात्रा का बैन पहुंच रहा है, छत्तीसगढ़ के तमाम जिलों में पहुंच रहा है, चाहे मैं बस्तर की बात करूं, अंबिकापुर की बात करूं, सूरजपुर की बात करूं, बलरामपुर की बात करूं, विश्रामपुर की बात करूं, कांकेर की बात करूं, चाहे जो घोर नक्सल प्रभावित इलाका है वहां पर मोदी की गारंटी का बैन पहुंच रहा है। जब उस इलाके में बैन पहुंचता है तो घंटों से लोग उस बैन का इंतजार करते हैं और अपनी बातों को बताते हैं। जिस तरह से हम जब ग्राउंड जीरो पर पहुंचे तो उज्ज्वला योजना का जिक्र लोग कर रहे थे, महिलाएं साफ तौर पे बता रही थी कि उन्हें उज्ज्वला योजना कुछ समय तक, कई सालों तक उन्हें चूल्हा पे खाना बनाना पड़ता था, जिसकी वजह से उन्हें कई तरह की बीमारियां भी होती थी। लेकिन आज जिस तरह से प्रधानमंत्री ने हम महिलाओं के बारे में सोचा है, उज्ज्वला योजना का लाभ मिल रहा है, एलपी गैस मिला है, तो कहीं ना कहीं आज उनकी समस्या जो है ठीक हुई है। उज्ज्वला योजना आज इनके लिए एक वरदान साबित हो रहा है। तमाम ऐसे जिले हैं जहां पर जो मोदी की गारंटी का बैन यहाँ पर पहुंचे, तो कहीं ना कहीं जिस तरह से एक लोगों के बीच में एक विश्वास जागा है देश के प्रधानमंत्री का
तो कहीं ना कहीं लोगों में साफ साफ देखा जा सकता है कि योजना का बड़े रूप में यहाँ पे लाभ मिल रहा है। विकसित संकल्प यात्रा, मोदी की गारंटी को लेकर तमाम लोगों के चेहरे पे एक मुस्कान है। चाहे मैं राम भाई की बात करूं, रीना भाई की बात करूं, तो एक ऐसा परिवार है जहां पर उज्ज्वला योजना के लाभ मिला है। जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, आदिवासी इलाके हैं, तो कहीं ना कहीं जो मोदी की गारंटी विकसित संकल्प यात्रा का वैन इलाकों में पहुंच रहा है, तो कहीं ना कहीं एक गेम चेंजर भी है। जिस तरह से जो मैं बस्तर की बात करूं, जो कांकेर का इलाका है, बीजापुर का इलाका है, जगदलपुर का इलाका है, शुरू से दूरस्थ नक्सल प्रभावित इलाके हैं। इस इलाके में वैन का जाना अपने आप में सबसे महत्वपूर्ण बात है। देश के प्रधानमंत्री ने साफ तौर पे कहा है कि केंद्र की योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। बिल्कुल, और सोमेश ये नजर भी आ रहा है, जैसा कि हम रिपोर्ट जब देखते हैं तो कहीं ना कहीं जो लाभार्थी हैं वो अपनी बात जब पहुंचाते हैं तो कहीं ना कहीं वो काफी खुश हैं, और उनके जीवन में ये जो खुशहाली आई है ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस संकल्प की और इशारा करती है जो उन्होंने लिया था, और उसी संकल्प ने इसे सिद्धि तक पहुंचाने के लिए जो तमाम कवायदें रची वो लगातार हम देख रहे हैं कि वो नजर आने लगी हैं लोगों के जीवन में, जो ये एक बड़ा बदलाव के रूप में सामने आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया सोमेश, तमाम जानकारियां हमसे साझा करने के लिए। और इसी के साथ फिलहाल वक्त यहां पर एक छोटे से ब्रेक का है, लेकिन ब्रेक के उस पार विकसित भारत संकल्प यात्रा की और भी खबरें उनसे रूबरू कराते रहेंगे। छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटते हैं। दिन भर की सुर्खियों से अलग खबरों की दुनिया और भी है। खबरें जो आपको दे नया नजरिया, खबरें जिसमें दिखे समाज की परछाई, ऐसी खबरें जो कहती हैं न्यू इंडिया की कहानी, खबरें जो है अनछुई, कुछ खट्टी कुछ मीठी, हम लाते हैं आपके लिए ढूंढकर। खबर हटकर, सोमवार से शुक्रवार सिर्फ डीडी न्यूज पर। हर दिन हर पल बनती खबरें, बदलती दुनिया, हम लेकर आते हैं आपके लिए बड़ी खबरें, संपूर्ण कवरेज, ताकि आप रहें खबरों के बीच हमारे साथ। मिड डे प्राइम हिंदी सोमवार से शुक्रवार दोपहर 1 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाएं विशेष रूप से प्रसन्न हैं। इसकी वजह भी है, महिलाओं के लिए शुरू की गई कई केंद्रीय योजनाओं की बदौलत इनका वित्तीय समावेशन हुआ है। इससे न सिर्फ वे समाज की मुख्य धारा में आई हैं, बल्कि आर्थिक स्वावलंबन की ओर भी अपने कदम बढ़ा रही हैं। देखिए हमारे पटना ब्यूरो की ये खास रिपोर्ट। तम देश के खातिर वो नित्य नई योजना रचते, देश पे कोई संकट आता हद से भी वो गुजर जाते, राष्ट्र की रक्षा करके बनकर रामदूत हनुमान, हमारे मोदी जी का सम्मान करता है सारा जहां। देश की महिलाएं आजकल कुछ इसी अंदाज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दे रही हैं। ये नज़ारा दिखा कैमूर जिले की कुदरा पंचायत में, जहां विकसित भारत संकल्प यात्रा रथ पहुंचते ही लोग काफ़ी उत्साहित नजर आए। दरअसल केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं से आम लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव आया है, विशेषकर मुद्रा योजना और पीएम स्वनिधि योजना, जिससे बैंक से मिले लाखों रुपए के लोन की बदौलत आज बेरोजगार भी अपना व्यवसाय कर रहे हैं। 25 लाख का लोन टाटा पंजाब नेशनल बैंक से प्राप्त किया हूं और अपना राइस मिल यूनिट लगाकर उसको चला रहा हूं। मैं मोदी जी के गारंटी योजना को धन्यवाद देता हूं। मेरा कपड़े का व्यवसाय संध्या वस्त्रालय, मेरा व्यवसाय अच्छे ढंग से चल रहा है, लेन देन भी अच्छे ढंग से चल रहा है। योजना के तहत मैं बहुत खुशीपूर्वक अपना व्यवसाय चला रहा हूँ, हमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं प्रधानमंत्री योजना के अंतर्गत 10 लाख रुपया का लोन लिया हूँ। उससे हमारा पूरा परिवार विकसित कार्य होता है और पूरे परिवार का मैं भरण पोषण करता हूँ। पंजाब नेशनल बैंक घाटा से मुद्रा लोन लिया हूँ और मैं दुकान चला रहा हूँ, कपड़े का दुकान है मेरा, उससे मेरा परिवार चल रहा है अच्छा से। पटना जिले के दानापुर नौबतपुर प्रखंड की चिरौरा पंचायत में विकसित भारत संकल्प यात्रा रथ पहुंचा, जहां जीविका और लखपति दीदी पूरे जोश में नजर आईं।
इन लोगों का कहना है कि पीएम मोदी के सहयोग से इनका पूरा जीवन ही बदल गया है। जिनके पास रहने को घर और खाने को भोजन नहीं था, आज वो दूसरे लोगों को रोजगार दे रही हैं। आइए सुनते हैं लखपति दीदी की कहानी उन्हीं की जुबानी। बहुत अच्छा काम किए हैं और हमको तो कर भी किए, हमको दीदी सबको भी बहुत अच्छा किए। सब दीदी को बहुत भलाई किए। सब दीदी के घर में गैस चूल्हा है, शौचालय का पैसा मिला, इंदिरा आवास में नाम मतलब जुटा है, उनको आने वाला है। कोई दीदी के आ गया है पैसा। फिर हम सिलाई मशीन खरीदे और सिलाई सीखे मतलब सिलने लगे। फिर सिखाने तो हम 17 लड़की को सिखा चुके और फिर मतलब और बैच आएगा तो हम सिखाएंगे। मतलब मोदी जी अच्छे काम कर रहे हैं, महिलाएं के लिए अच्छे काम कर रहे हैं। हम लोग के घर में गैस चूल्हा हो गया, शौचालय नहीं था, शौचालय हो गया, बच्चे पढ़ रहे हैं। बच्चे का जब पास होती है तो पैसा भी मिलता है, 10,000 रुपया भी मिला। लड़की के पढ़ने के लिए भी मतलब मिल रहा है। मधुबनी जिले के श्रीपुर हाटी पंचायत में विकसित भारत संकल्प यात्रा रथ पहुंचा, जहां ऑन द स्पॉट लाभुकों के बीच विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का वितरण किया गया। यहां महिलाएं केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई उज्ज्वला योजना से काफी प्रसन्न नजर आई। उज्ज्वला कलेक्शन ले ली। पहले हमरा लकड़ी पर खाना बनबे छली त दिक्कत होइ छै, आब गैस पर बनबै छै। पिछले 9 सालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने महिलाओं को सुविधा, सुरक्षा, सम्मान प्रदान किया है। खाना बनाने के लिए उज्ज्वला गैस कनेक्शन, महिलाओं की स्वच्छता के लिए शौचालय, घरों में नल के पानी के लिए हर घर नल जैसी योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिसने न केवल महिलाओं के जीवन को सरल बनाया है, बल्कि लखपति दीदी, पीएम स्वनिधि और पीएम मुद्रा योजनाओं से उन्हें अपने गांवों के भीतर सूक्ष्म उद्यम शुरू करने में मदद मिली है। इससे महिलाओं में आत्मविश्वास के साथ ही आत्मसम्मान की भावना पैदा हुई है, साथ ही वे आर्थिक स्वावलंबन की ओर बढ़ रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, पटना। और इसी के साथ हमारे इस खास कार्यक्रम में फिलहाल अभी के लिए इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आप बने रहिए डीडी न्यूज के साथ। नमस्कार। समाज की बेड़ियां तोड़कर